नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक रहस्यमय पंडित के शराब की, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी को नर्क बना दिया था। ये कहानी है रिया की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। रिया को पुरानी और रहस्यमय चीजें इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे एक पुराने बाजार में लेकिन एक सुंदर अजीब सा पेंडेंट मिला। पेंडेंट एक प्राचीन चमकदार पत्थर से बना हुआ था, जिसमें एक अजीब सी चमक थी जो जैसे रिया को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही रिया ने उस पेंडेंट को गले में पहना, उसकी जिंदगी बदल गई। उसी रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक पुराने खंडर महल में पाया। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक भयानक ठंड थी। महल की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी, किसी के चीखने की, हंसने और कराहने की आवाजें। उसने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें गहरी लाल थी और वह भयानक तरीके से हंस रही थी। रिया ने गांव के एक बड़े बुजुर्ग के पास पेंडेंट के बारे में पूछा तो पता चला कि ये पेंडेंट एक प्राचीन रानी का था। रानी ने इसे पहने हुए आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा इस पेंडेंट में कैद हो गई थी। जो भी इसे पहनता उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेती थी। रिया ने पेंडेंट उतारने की कोशिश की, लेकिन वह पेंडेंट उसके गले से चिपक गया था। उसकी चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसके सपने और भी भयानक होते जा रहे थे। हर रात वह महल में खुद को पाती और वह परछाई उससे और करीब आती जाती। रिया ने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने बताया कि पेंडेंट को उसी महल में जाकर वापस रखना होगा जहां से ये आया है, तभी श्राप खत्म होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई और महल की ओर निकल पड़ी। महल में पहुंचते ही उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। हर कोने से उसे लाल आंखों वाली परछाई दिख। तांत्रिक ने उसे एक मंत्र दिया था कि जब तुम महल में पहुंच जाओगी तब ये आप मंत्र बोलोगे, उसके बाद जो तुम्हारे गले में पेंडेंट है वो निकल जाएगा। जब वो पेंडेंट उसके गले से निकला तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। अचानक पेंडेंट जलकर राख हो गया और रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रिया होश में आई तो उसने खुद को महल के बाहर पाया। वह घर वापस आ गई, लेकिन वह दिन उसे कभी नहीं भूला। उसने उस घटना के बाद कोई भी रहस्यमय चीज इकट्ठा करना बंद कर दिया। कहते हैं कि वो महल आज भी वहीं खड़ा है और अगर कोई उस महल में जाता है तो उसे रिया की कहानी सुनाई देती है। एक पेंडेंट की शराब की कहानी जो कभी ना खत्म होने वाली थी।